हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने यह भी बताया था कि कभी ये रिजर्व अपने बाघों की विलुप्ति के कगार पर था। आज मैं इसी पर बात करूंगी कि कैसे पन्ना टाइगर रिजर्व को फिर से बसाया गया। फरवरी 2009 एक ऐसा समय था जब पन्ना टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं बचे थे और उस समय इसे पुनः स्थापित करने की योजना शुरू की गई थी। उस योजना में क्या किया गया, इसे जानने के पहले यह जानना जरूरी होगा कि आखिर क्यों यहाँ सारे बाघ खत्म हो गए। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है पन्ना रीजन का सोशियो कल्चरल डेमोग्राफिक, जहाँ पारधी ट्राइब रहते थे। पारधी एक नोमैडिक शिकारी समुदाय के लोग थे जो राजशाही और अंग्रेजों के लिए शिकार में मदद करने के लिए सहायक थे। लेकिन जब 1871 में क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट पास किया गया तो यही सहायकों को क्रिमिनल्स बना दिया गया और अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने पोचिंग यानी अवैध शिकार का सहारा लिया, जो कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी जारी रहा और तब तक जारी रहा जब तक यहाँ एक भी बाघ नहीं बचा। बिना पारधी ट्राइब के लोगों की समस्याएं दूर किए बगैर बाघों को यहाँ फिर से लाना एक मुश्किल काम था। इसलिए जहाँ वन विभाग ने एक तरफ इन्हें शिकार छोड़ने के लिए राजी करने के लिए द लास्ट वाइल्डरनेस फाउंडेशन यानी LWF के साथ काम किया, वहीं दूसरी तरफ बाघों को पुनः पन्ना लाने का काम शुरू किया। तो 2009 में ही इस योजना के अंदर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से T1 बाघिन और कान्हा टाइगर रिजर्व से T2 बाघिन को लाया गया, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या में वृद्धि करना था। लेकिन जब ये दोनों यहाँ लाए गए थे तो एक ही बच्चा नर बाघ गायब या यूं कहें पलायन कर गया। फिर 6 नवंबर 2009 को पेंच टाइगर रिजर्व से T3 नर बाघ को लाया गया, लेकिन उस बाघ में शायद अपने घर जाने की इतनी इच्छा थी कि वो 10 दिन बाद ही जंगल छोड़कर पेंच की तरफ निकल गया और फिर उसके पीछे 70 लोगों और 4 हाथियों की मदद ली गई। इसे 25 दिसंबर 2009 को खोज लिया गया और वापस पन्ना में छोड़ा गया और शायद पहली बार लोगों ने देखा कि बाघों में भी होमिंग यानी हमेशा घर जाने की प्रवृत्ति होती है। फाइनली अप्रैल 2012 में T1 ने 4 शावकों को जन्म दिया और T2 ने अक्टूबर 2010 में भी 4 शावकों को जन्म दिया। फिर 2011 में एक 5.5 वर्ष की एक अनाथ बाघिन T4 को कान्हा से पन्ना लाया गया, जो पूर्ण रूप से जंगली नहीं था यानी डोमेस्टिक थी, और इसे जंगली बनाने का प्रयोग किया गया और सफल रहा। और ये T4 बाघिन अनाथ होने के बाद भी जंगली बनकर 2 शावकों को जन्म दिया और इस प्रकार ये सारे प्रयास जारी रखे गए और आज यहाँ लगभग 84 से 86 बाघ हैं, जिसमें पारधी ट्राइब का भी काफी सहयोग रहा। LWF ने पारधियों को गांधीग्राम के पास रिलोकेट किया, जो पारधियों के लिए भी कठिन रहा होगा। आज वॉक विद द पारधी के अंदर पारधी युवा भी गाइड बनकर टूरिस्ट को घुमाते हैं और पारंपरिक स्किल का प्रयोग कर हाउस होल्ड आइटम्स, डेकोरेटिव वेपन्स, सीड कार्विंग आदि बनाने का काम भी करते हैं और इंटरेस्टेड टूरिस्ट को आर्ट ऑफ बर्ड विसल्स भी सिखाते हैं। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। कैसा लगा, और आप अगर किसी टॉपिक की जानकारी लेना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।